देखिए इस सब का आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम लिखना है तो ई सबसे पहले ये देखेंगे, ये हमारा कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है। और जब पता ना चले तब पहले इस कंडेंस्ड फॉर्म को स्ट्रक्चरल फॉर्म में बदल देंगे। संघनित सूत्र इसको बोलते हैं। और इसको छोटा लिखा जा सकता है, जैसे आपको दे देगा CH3CH2 का हॉल 1 2 3 4 और उसके बाद Br, ये दोनों सेम चीजें हैं। ये संघनित सूत्र है और ये भी कौन सा सूत्र है? संघनित सूत्र है। CH3CH2 का हॉल 4 और क्या Br, समझना कैसे है? देखो ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है CH2, वो कितनी संख्या में उपस्थित है? 4 की संख्या में उपस्थित है। तो जब ये 4 की संख्या में उपस्थित है, इसका मतलब CH2 को 4 बार लिखना है। CH3 एक बार, तो CH3 हमने एक बार लिखा, CH2 4 बार, तो 1 2 3 और ये क्या 4 और लास्ट में Br। क्या लिखा हुआ है समझ गए? पहले अब नाम लिखना है तो पहले कोशिश क्या कीजिएगा, अगर आपके पास समय है तो इसको संरचना सूत्र में बदल दीजिए। CH3 CH2 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 और Br। आप डायरेक्ट भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। आप इसका जब भी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो पहचानते हैं ये कौन सा कंपाउंड है। तो ये दिखाई दे रहा है कि एल्केन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? Br वाला नहीं है। हाइड्रोजन माने ग्रुप 17, हाइड्रोजन माने ग्रुप 17। बोलने का आप मरनी में नहीं आए हैं। ग्रुप 17, ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे पता चला? ये ब्रोमीन से। ब्रोमीन ग्रुप 17 का तत्व है। तो जब एल्केन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तब इसको कहते हैं हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। उधर से बोलेगा हेलो हेलो हेलो। चलो देखो, ये एल्केन के साथ हाइड्रोजन मिल गया तो इसका नाम क्या हो गया? हेलो एल्केन। कौन सा एल्केन? हेलो एल्केन। अब इस हेलो एल्केन का नाम लिखना है। तो अगर आप तेज हैं, अगर आप कौन सी हैं? तेज, तो हेलो शब्द आया है किससे? हाइड्रोजन से। हेलो किससे आया? अब एल्केन तो ऑलरेडी जैसे लिखाता था वैसे उसको लिख देंगे। जैसे बोला देखो Br, तो Br को लिखेंगे ब्रोमो। Br को क्या लिखेंगे? तो कितना नंबर पर? पहले तो नंबरिंग उन्हीं से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 और ये क्या 5। तो इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो। अंग्रेजी में लिख दें, क्या दिक्कत है? नहीं ना। 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 ब्रोमो क्या? पेंटेन। हिंदी में लिखेगा तो हिंदी में लिख सकता है 1 ब्रोमो पेंटेन। कैसे लिखे समझ में आया तुमको? पहले Br के लिए ब्रोमो लाए, 5 कार्बन के लिए पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो क्या चिपका देंगे? N। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब आपके मन में सवाल उठा होगा, सर ये आप न बोल रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, देल कहां था? तो देल नहीं था। आप ही सोचिए, अगर सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, क्या इसके दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन का 4 कंप्लीट हो रहा है? अगर कंप्लीट हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड ही सेटिस्फाइड होगा। अगर आप डबल कर दीजिए कहीं पे, चलिए मानते हैं कि यहां डबल कर दे, तो अगर यहां पे डबल कर दीजिएगा तो आप खुद से सोच के देखिए, एक कार्बन का 2 गो तो हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिया, एक 3 और 3 2 क्या हो गया? इसका मतलब सबके पास कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सबके पास नहीं, इसके पास। इसको मिटा देते हैं ना, क्योंकि ये काम का नहीं है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, नाम लिखा जाएगा ऐसे। आगे बढ़े, चलिए दूसरा देखते हैं। अब एकदम सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें Br बीच में है। इसमें Br कहाँ है? बीच में। तो फिर अपना जुगाड़ लगाना है। सर बुझा ना रहा है, तो जब बुझा नहीं रहा है तब पहले इसको संरचना सूत्र में बदल दो। कौन सा सूत्र में? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH, यहां नीचे Br, इधर CH3। कोनो दिक्कत है? अब तो इसका नाम लिख दोगे जी। तो नाम लिखने के लिए
बिना ब्रांच का अगर नाम लिख रहे हैं और उसके साथ भी अगर कोई कोई अटैच है, तो आपको बताए थे कि क्या करना होगा, उसमें आपको नंबरिंग करना पड़ेगा उधर से जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। तो नंबरिंग बोल दीजिए, किधर से कर दें, इधर से करते हैं, 1 2 3 4, और ये क्या, तो बताइए क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, क्या लिखें, पेंटेन। आप लोग जो बोलिएगा वो हम लिख देंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं उसी चीज को, एकदम हिंदी में वैसे ही लिख देंगे, 2 ब्रोमो क्या, पेंटेन। अन्ना बुझा रहा था पढ़ाई छोड़ दो, अभी अंग्रेजी हिंदी नहीं करने आएगा तो क्या करोगे, छोड़ दो, फिर उससे ज्यादा बढ़िया है, 2 ब्रोमो कौन ची, पेंटेन। कोनो दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, फिर आया जिसमें बी आर बीच में है, तो चलिए पहले इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में चेंज कर दे, ये छोटा हो गया है, नहीं थोड़ा इसको बड़ा रखना चाहिए। आई देखो, सी एच का हो, सी एच, सी एच। एक बात सुनो, जब भी ब्रैकेट में कंटेंट आए तो आप ये नोटिस कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि कहीं कोई कार्बन वैसा तो नहीं है जिसके साथ ब्रांच में अटैच करने के लिए दिया हुआ है। जैसे ये बी आर ब्रैकेट में दिया है, कलर तो हम चेंज कर दिए हैं, कलर हम, आपको एग्जाम में थोड़ी रंग बिरंगा संसार देगा, आपको तो एक एक कलर से सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो ये बगल में देख रहे हैं कि सी एच है, सी एच टू नहीं है, क्या है वो, सी एच है। इसका मतलब है कि यहां पे एक ब्रांच को हम चिपका सकते हैं, तो बी आर ही बगल में था, चिपका दिए, फिर उसके बगल में सी एच टू, फिर उसके बगल में सी एच थ्री है, नाम लिख देंगे। दिक्कत कहां होता है कि एग्जाम में इस फॉर्मेट में दे देता है, अब बच्चा सोचता है कि बाप एकर नाम कैसे लिखेंगे जी, तो इसका नाम लिखते समय क्या करना है, पहले संघनित सूत्र को संरचना सूत्र में बदल देंगे। ये 10 में, 11 में, 12 में, ये तीनों जगह काम आता है, 10 में भी आ सकता है, 11 में भी आ सकता है, और कौन सा में, 12 में भी। इसलिए टेंशन नहीं लेने का कि हमारे कि तोर है फलनमा का है। ये देखो 1 2 3 ब्रांच है, 1 2 कितना, 3, हम इन्हीं से गिनाओ, 1 2 3 4 अब का 5, तो हाई ब्रांच के नाम पहले लिख दें, तब बोलो 3 पे क्या, ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, अब 5 को पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो ये नहीं चिपका देंगे, कोई दिक्कत, हिंदी में भी वैसे करेंगे, 3 अब कौन सी, ब्रोमो, अब फिर उसके बाद क्या, पेंट नहीं पेंट, पेंट चढ़ावे वाला 5वां उंगली का जरूरत है ना जी, तो वैसे ही 5 कार्बन को पेंट एन चिपका देंगे, तो क्या हो गया, पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि सी एच कौन सी, 3 का हॉल टू सी एच, आप फिर सी एच टू, एक मिनट रुको जी, कौन फोन कर रहा है, चलो। ई क्या बोला, सी एच थ्री का हॉल टू सी एच, फिर सी एच टू, फिर सी एच टू और बी आर। यहां भी ध्यान से सोचेंगे, सी एच थ्री कितनी बार, 2 बार। एक बात सोचो, क्या तुम सी एच थ्री को ऐसे लिख सकते हो जी, एकर बाद ब्रांच, नहीं नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब जरूर एक में झोल है कहीं। तो इसके बगल में जब हुलक के देखे तो ये क्या था, ओ लग रहा उसके यहाँ का है जी, मेरे यहाँ आ गया है गलती से। सी एच कौन सी, 3, आई सी एच तो सी एच है, ये है, एकरा साथ एगो सी एच थ्री को अटैच कर देंगे, फिर यहाँ सी एच टू, यहाँ सी एच टू, और फिर यहाँ कौन सी, बी आर। कोई दिक्कत, अब इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा, अभी तो बड़ी माथा का दर्द हो गया, इन्हें से गिने कि होने से गिने, ना टेंशन है, गिने कहने से, कहने से गिनब कि होने से गिनब, तो होने से गिन देव। तो एक नाम देखो यहाँ, 1 2 3 ऐका 4, बोलो का लिखी, 1 ब्रोमो, 3 क्या, MATHYL मिथाइल,
और टोटल 4 को क्या ब्यूट IANE चिपका देंगे तो हो गया कौन सी ब्यूटेन। कोई दिक्कत है? 1 ब्रोमो 3 मेथिल अब ब्यूटेन हिंदियों में रहेगा तो लिख लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? कि दिक्कत कैसे बन रहा है से पता चल रहा है? बहुत आसान है। चलो अब इसके आगे, अब यहां देखिए CH3 कै गो, अब बगल में कौन सी है? C है। तो चलिए पहले C को ही उतार दें। इसके पास 3 गो CH3 चिपकाना है, तो चलिए हम 3 गो CH3 को चिपका देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे CH2 दे देंगे और फिर यहाँ Br दे देंगे। अब बात आता है इसका नेमिंग का। तो नेमिंग का बात आएगा तो ब्रांच ब्रांच भी दिख रहा है, तो भाई घेड़ा घेड़ी शुरू कर देते हैं। तो ये वाला मेन चेन, ये कौन सा चेन? मेन चेन। और ये भी ब्रांच और साथ ही साथ ये भी ब्रांच। नंबरिंग तो होने से करें तो 1 2 3, कोई दिक्कत? तब बोला 1 ब्रोमो, अब देखा 2 2 डाई मिथाइल या मेथिल जो बोलना है, 3 को प्रोप और सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो ये नहीं प्रोपेन। समझ में आया? कि कोई दिक्कत? टेंशन नहीं लो, भारी वाला भी आने वाला है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो एकदम आसान है। जो दिक्कत है से इसको इसमें बदलने में, अगर इसको इसमें बदल लिए तो आसान है। अब अगर बदलने में दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। चलिए, दिक्कत ये है कि कहीं दिखते नहीं है। यहां देखो, अब एकरा भी वैसी कर दे जी। तब बीच में C है, NaCH3 है, नीचे CH3 है, फिर ऊपरवा CH3 है, ले लोटा दुए में CH3 जी। इतना गड़बड़ाइए जा रहा था तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा सकता, हमारा से नहीं गड़बड़ाएगा। Br के जगह का Br, फिर यहाँ CH2, अब फिर यहाँ CH में 3। तो अब इसका नेमिंग करेंगे। तो पहले तो इसको मेन चेन बना देते हैं, ये ब्रांच है और ये भी इसका है, तो आखिर ब्रांच है। नंबर जोड़ेंगे इधर से 1 2 3 और ये क्या? बोलो क्या लिखे? बोलो 2 क्या? ब्रोमो 2 मिथाइल, फिर उसके बाद 4 है तो ब्यूट ANE ब्यूटेन। कोई दिक्कत है? अब एक कंफ्यूजन है सर, ये Br को भी तो मेन चेन में घुसाते, तो जो हाइड्रोजन है वो मेन चेन से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। उसके लिए ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि मेन चेन में ही रहना चाहिए। वो Br जो है वो Br के जगह पे Cl आ सकता है, F आ सकता था, I आ सकता था, तो हम लोग Br ही लिखे हैं ऐसा, इसलिए सब में सेम टाइप का है। अलग अलग भी चेंज इसमें कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो Br लिखे। अभी दूसरा नंबर पे ब्रोमो था तो Br था तो Br को ब्रोमो लिख दिए। 2 पे एगो कार्बन वाला ब्रांच था तो मेथिल लिख दिए, और टोटल 4, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल सकते हैं, बदल दें। चलिए बदल दिए। ओ लो लट्टा, ये तो दिखिए नहीं रहा जी। अच्छा ठीक है, हम लोग दिखाते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो। ये है H, अब दिखा I3 C, ये ऐसे खींचल है, E है ऐसा ऐसा और ऐसा, H3 IC है, H है, यहाँ Br है, IH है, डबल बॉन्ड है और ये H है। आप बोलिएगा तो हम इसको फिर से भी लिख दे सकते हैं, ऐसे भी दिख रहा होगा आप लोग। हमको नजदीक से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा। बोलिएगा तो हरियर सर लिख देंगे। अभी टेढ़का का नाम कैसे लिखेंगे जी? ये तो बहुत भयानक है। कुछ भयानक नहीं है, आपको ये सब बात सिखा दिए हैं कि अगर ऐसा रहता तो फट से इसका नाम कौन लिखते? 1 2 3 4 ब्यूटेन लिखते। अगर ऐसा रहता एगो Br लटकाते तो तुरंत फट से लिखते 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
लिखते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई कर दो ना, टेंशन में काहे हो। तो पहले इसी में कार्बन ही खोज लेते हैं। यहां बाबू तो कार्बन दिखाई दे रहा है साफ, एगो कार्बन यहां है, थोड़ा गौर से देखिए, एगो कार्बन यहां भी है, यहां कार्बन नहीं है क्योंकि वहां हाइड्रोजन दिया हो। जहां नाम दे दिया वहां आपको अपने मन से जबरदस्ती कार्बन अटैच नहीं करना है। यहां तो CH3 दे ले है, ऑलरेडी कार्बन है। एक यहां पे भी कार्बन है और कहीं पे कार्बन नहीं है। बोलिए सर आपको पता कैसे चल रहा है? तो जहां से स्टार्ट हुआ, जहां एंड हो, जहां मुड़ाव हो, उन सब जगह पे कार्बन अवेलेबल रहता है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इसको हम सीधा वाला फॉर्मेट में लिखते हैं। अब बोलिएगा कि इसको ऐसा कीजिए ना, सीधा वाला फॉर्मेट में तनी लिख दीजिए। तो सीधा वाला यानी कि जैसे लिखल आता था, तो तू गौर से सोच, इसको H3C पहले लिख दें, नहीं H3C है ही, हम H3C लिखा, CH3 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इन लाइन के बदले वो लाइन खींचे, तुम देखते रहो जी, जैसे देखेगा वैसे खींचेंगे। H और C मिलके CH बनाया, देखो ना, H और C मिलके कौन सी बनाया? CH। अब फिर ओकर बाद डबल बॉन्ड है, चलो डबल बॉन्ड दे दिए। अब फिर इस जगह यहाँ पे C है, एने वाला H आया ना जी, तो इसको CH कहेंगे। फिर देखो नीचे बॉन्ड, तो तुम बॉन्ड दे दे, जैसे जैसे कहेगा जजमान वैसे वैसे तुम करेगा। बाबा इधर ध्यान दो, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, ओकर बाद एगो देखो तो CH है, ई वाला मामला वा, तो CH है। ओकर बाद नीचे लटका दे CH3 को, तो लटका दिए। हेने कौन सी है? Br। अब नाम ना लिख ले भी, भारी है भारी, बोलो ना जी, है थोड़ा सा तो है, डबल बॉन्ड है इसमें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ता है। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर का नंबरिंग सही माना जाता है। तो पहले तो मेन चेन को खोज लें। तो चाचा रमेश खुलो, अरे लॉक तो कैसे हो जाता है जी, बड़ी बूढ़ा आदमी को दिक्कत है। हाँ छोड़ो, इसे होगा। हाँ अब एक बात सोचो, क्या तुम इसको मेन चेन बना सकते हो? बहुत लोग सोच रहे होंगे सीधा वाला ना बनाब, लेकिन अभी सिखाए हैं कि Br अटैच भी रहेगा तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमरा से ब्याह नहीं करना, सब दिन बतियाओ, तो खुश है ना जी। ये लड़ाई वो लगे नहीं कर रहे हैं कि ब्याह नहीं हो रहा, सब दिन बतिया रहा बेचारा, एकदम बहुत ईमानदारी पूर्वक। तोरा मन होगा तो कर लेना, नहीं मन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है जी? ये देखो, तो ये Br भी वैसे के है, ये उसी में घुसल रहना चाहता नहीं है। आपको अगर मन है तो घुसा दीजिए, और नहीं मने तो डायरेक्ट अटैच भी रख सकते, बस खाली जुड़ल रहना चाहता है। प्यार है तो चाह रहा है कैसू अटैच रहे बेचारा। तो अब इसका नंबरिंग शुरू करेंगे। तो देखो, 1 2, दूसरा पे डबल बॉन्ड है, एने से 1 2, तीसरा पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हेने का सही होगा, हेने का। तो देखो गिन देते हैं, 1 2 3 4 और ये क्या 5। कोई दिक्कत है? नाम तो लिखते समय पहले उसी का नाम लिखाएगा, है ना जी। शादी कोनो और से हो जाए अलग बात है, प्यार तो ओकरे सन रहेगा जी। है देखा, तो 4 पे कौन सी है? ब्रोमो। ए बाद में दिखा देगा तो मेहरारू हमारा बड़ी मार मारेगी। ये 4 पे कौन सी है जी? ब्रोमो। कोनो दिक्कत इसमें? अब उसके बाद टोटल कार्बन क्या गो है? 5। तो 5 को हम लिखेंगे कौन सी? पेंट। और डबल बॉन्ड भी न है तो कितना पे डबल बॉन्ड? दूसरे पे, तो 2 ENE। बात समझ में आया? की दिक्कत बोलो। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। कुछ लोग बोलेगा 2 पे इन का है, क्योंकि हम इन्हें से गिना था, डबल बॉन्ड दूसरे तो तीसरा पर भी है, पहले किस पर मिला? दूसरे पे, तो इसीलिए 2 ही लिखा जाएगा। अगर इधर से नंबरिंग करते तो ये डबल बॉन्ड ही दूर पड़ता।
इसीलिए इधर से इसको लिख दिए। कोई दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप बोल सकते हैं। है दिक्कत जी? है तो बोलो। थोड़ा सा हल्का? चलो हल्का भी नहीं। अगला ये भी खतरनाक है, इसको ही पहले बना लेते हैं। H3C, यहाँ H है, सिंगल बॉन्ड, ये इधर, ये इधर, C3 है, H है, इधर भी H है, इधर Br है, सिंगल बॉन्ड है, CH3 है। ये दिखाई दिया? तो अगर आपको दिखाई दिया तो सेम चीज ज्यादा हमरा नहीं बुझा रहा है, हम काले दीवारों में ढाई मारे जाएंगे जी, आराम आराम से ढाई मारते हैं। हाँ हाँ तुम करो ना जी, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम अपना करते हैं। H3 कौन सी है? C, सिंगल बॉन्ड CH है, देखो ना CH, डबल बॉन्ड, सब तुम अपने से बनाना, टेंशन नहीं लो, बर्दाश्त करो ना थोड़ा तुम। डबल बॉन्ड के बाद ये देखो ना CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड, और बाद ही खाली CH। अच्छा तो H नहीं ना लिखेंगे हम, खाली क्या लिख देंगे? C तो हमने लिख दिया। ऊपर में CH3 है, तो लो हम वो कर देते हैं ऊपर में CH3, और इस साइड में भी एगो गया है तो हम भी लेके चल गए। ई एगो CH है तो चलो CH लिख दिए, और नीचे में CH3 तो नीचे में CH3 लिख दिए, और इधर Br तो हम भी Br लिख दिए। बोलो दिक्कत है? देख लीजिए, ई बना लिए तो नाम लिखा गया, तो नाम लिखते समय फिर दिमाग लगाओ। ये हम क्या करेंगे कि ये हमारा मेन चेन है, पहले मेन चेन खोज लेते हैं भाई। चलो मेन चेन खोज लिए, अब उसके बाद एगो हई है, एगो हई है, लेकिन हमको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। तो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता इधर से कि उधर से? बोलो गिनो। 1 2 2 पे, 1 2 3 पे, तो इधर का होगा ना, तो चलिए इधर ही चलते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो अब बोलो नाम क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, 4 पे क्या? ब्रोमो। 3 में मेथिल, 3 क्या? मिथाइल। फिर उसके बाद टोटल कार्बन के गो 5, 5 को क्या लिखते हैं? पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड कितना पे? 2 पे, तो 2EnE नाम लिखा जाएगा। ये सब IUPAC नेम है। कौन सा नेम है? IUPAC नेम। ये 12th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, ये 12th का NCERT का ही क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। आपके पास NCERT अगर बुक होगा तो उलट के देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, पलट दे इसको, समझ में आ गया तो पलट देते हैं। चलो भाई बोला कि H3C दिख रहा है जी, अब लिखे कौन सी है इसी समझ लेंगे हम लोग, है ना। देखो H3C है तो हम लिख देते हैं H3 कौन सी? C। जे कहेगा से लिखो, सिंगल बॉन्ड हाई देखा दे दिए, फिर CH है तो ले CH दे दिए, फिर डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड दे दिए, फिर NH है तो C दे दिए, क्या को है ना C है, ऊपर में CH3 तो हम दे दिए CH3, फिर सिंगल बॉन्ड फिर दे दिए, फिर CH है, फिर CH, फिर NH3 तो हम CH3 दे दिए, हाँ यहाँ Br तो Br दे, ये तो सेम में आ गया जी, समझ ना है? सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां आ गया है तो नाम लिखिए देगा। बोलो तो ये लोग क्या नाम लिखे? नंबरिंग उमरिंग करा लो, क्या पता गड़बड़े हो। इन्हें से गिनेंगे ना जी, 1 2 3 4 5, नहीं सेम है नहीं, एकदम सेम है। 4 क्या? ब्रोमो। 3 पे क्या? मिथाइल। उसके बाद क्या? पेंट नहीं बोल दीजिएगा, पेंट, 2EnE। कोई भी दिक्कत है? ना दिक्कत है जी? चलो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। आगे भाई देखो H3 क्या? C,
फिर सिंगल बॉन्ड CH है ना, CH भाई देखा, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ C, ऊपर में CH कौन सी, फिर अभी कहेगा के साथ चिपका कह रहे हैं, रुको नीचे खिसकाते हैं, खिसक सेम नहीं है चाचा, भाई देखा सी, फिर वो सिंगल बॉन्ड ले, फिर सिंगल बॉन्ड दिया, सिंगल बॉन्ड, भाई देखा था CH2 ना है जी, CH2 है, अब फिर यहाँ कौन सी है Br, समझ में आया, क्योंकि इस कार्बन के इधर भी H और इधर भी क्या, तो CH क्या है 2, CH2 तो CH2 हो गया और उधर Br हो गया। अब नोटिस करो, तुम पास से आए, चलो हम भी आए, ये देखो इधर देखिए, धीरे धीरे पास आ रही है ना, आएगी और भी 1 और ये 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 और 2 पे डबल बॉन्ड। अब तुम सोचो किधर का नंबरिंग सही होगा, इधर से कि इधर से, इधर बोलना जी, ऐसा इसीलिए क्योंकि एनहू से दूसरा पे डबल बॉन्ड आ ही रहा था, एनहू से दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो काहे ना उधर से चले जिधर से ब्रांच भी मिलते चले। तो अब यहां 1, यहां 2, यहां 3 और यहां 4, बोलो नाम क्या लिखे, 1 ब्रोमो, 1 क्या ब्रोमो, फिर 2 पे क्या मिथाइल, METHYL मिथाइल, फिर टोटल कितना है 4, 4 को क्या कहते हैं ब्यूट, दूसरे नंबर पे कि तीसरे पे, दूसरे पे, तो 2 पे कौन सी है ENE, कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बोल सकते हैं, है दिक्कत, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ENE, कौन कहां से अटैच कर रहे हैं इससे पता चल रहा है, चल रहा है तो आगे बढ़ते हैं, लगता है ज्योति को नहीं पता चला जी, बहुत टेंशन में है, कहे जी नींद में हो, अच्छा वही वाला है, नहीं जी वही वाला कैसे आ जाएगा, H3 क्या C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ क्या Br, देख लो ना, हाई CH H3C, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये वाला पोर्शन CH तो CH, डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2, ये पोर्शन को CH2 कहेंगे, है ना जी, तो CH2 Br, कोई दिक्कत, अब अगर दिक्कत नहीं है तो नंबरिंग किधर से करे बोलो, 1 2 3, आई सर ये Br को क्यों नहीं नंबरिंग करते हैं, तो हम लोग नंबरिंग करते हैं सिर्फ कार्बन का, किसका करते हैं, तो ये कार्बन है जी, तो कार्बन अगर रहता तो गिनते, आना है तो न गिनो, हमर मन, ये देखा 1 क्या ब्रोमो हो गया, और उसके बाद क्या ब्यूट, और फिर क्या 2 ENE, ना समझ में आएगा तो बोलने का, आईने की लड़की ने करना, एगो छोटा सा वीडियो देखे थे, उसमें हवाई जहाज पर से फोन की एगो लेडीज, क्या उसको पायलट बोलते हो ना, अरे उसे पता चलता है जी, अच्छा पायलट है ना, तो पायलट फोन के नीचे कंट्रोल रूम में, लगता है उसके वायुयान में कुछ गड़बड़ी था, इधर से बेचारा जेंट्स उठाया, आवाज नहीं मिल रहा तो एक बार और हेलो किया, तो उधर से क्या बोलती है, ठीक है रखो, सुनने नहीं है, वैसे नहीं होता है, समझ में आया जो बोले थे, खैर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही महिलाओं को 2 बार ज्यादा समझाना पड़ता है, 3 बार से कम में समझ में नहीं आता है ना जी, इसीलिए तो कबूल 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 3 बार बोलता है, एक बार में सुने वैसा, एक बार में शादी में नहीं 3 बार, क्योंकि एक बार में नहीं सुना तो कम से कम 2 बार और बोलो, ठीक है। देखो इधर मेरा कहने का मतलब ही था कि ना समझ में आया तो बोलना है, इन्हें के छोड़ना, नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, नहीं आ रहा है तो बोलने का, मामू को क्या परेशान करते हो, आगे देखिए, इधर देखिए, ये सब बात रिकॉर्ड हो रहा है, हाई देखा CH2 तो हाई का है CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है तो फिर हम डबल बॉन्ड लिखेगा, फिर उसके बाद यहां C है, ऊपर में CH3 है, फिर नीचे एगो सिंगल बॉन्ड है, एजा फिर C है CH2 और एजा क्या Br, बोलो तो क्या ये मेन चेन होगा,
अब बोलो नंबरिंग होने से करे के हेने से, एने से 1 2 3, कहा एने से किया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नजदीक पड़ा। अच्छा, तो इसीलिए इसका इधर से गिना, क्या लिख दे बोलो तुम, 3 पे क्या, ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, उसके बाद 2 पे मिथाइल, METHYL मिथाइल, 3 कार्बन को प्रो, फिर उसके बाद 1 पे ENE डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हो, 1 मन है तो तुम लिखो, नहीं मन है तो डायरेक्ट भी ENE अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए आज बार इतना ही।